हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्या होता है। तो देखिए, पहले लाइब्रेरी जो वर्ड था वो लाइब्रेरी वर्ड किससे बना है? वो लाइब्रेरी वर्ड बना है लिबर से। किससे बना है? लिबर से। फर्स्ट यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड हुआ था लाइब्रेरी का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। कौन से सन में? 1374 में। कौन से सन में? 1374 में। उसके बाद लाइब्रेरी ट्रेडिशनली क्या है? कलेक्शन ऑफ बुक है जो यूज होती है फॉर रीडिंग के लिए, स्टडी के लिए, बिल्डिंग के लिए, रूम के, जिसमें सारा कलेक्शन रखा जाता है। ऐसा रूम, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी जगह जहाँ पर सारा लाइब्रेरी का बुक्स और डॉक्यूमेंट का कलेक्शन रखा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमारी लाइब्रेरी हो गई। अब लाइब्रेरी साइंस क्या होता है ये बताते हैं। Okay, library science is a field of study that teach you how to manage books, other information, particularly through collection, preservation, organizing book and other material in library. अब देखिए, क्या लाइब्रेरी साइंस क्या है? एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमें स्टडी करते हैं और हमें सिखाया जाता है कि हम कैसे मैनेज करें बुक्स को और दूसरे इंफॉर्मेशन को, और कलेक्शन को कैसे हम प्रिजर्व करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें बुक्स का, है ना। ये सब हमें और अदर मटेरियल का लाइब्रेरी के अंदर ये सब हमें सिखाया जाता है लाइब्रेरी साइंस फील्ड के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गई लाइब्रेरी साइंस फील्ड। अब लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट कॉइन किसने किया था? पॉइंट बाय मार्टिन स्केर रेंटिनर इन 1808। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। MARTIN मार्टिन, SCHRETTINGER स्क्रैच इस स्कैरेटन in 1808। लेटर लाइब्रेरी साइंस वॉज वाइडली यूज किया गया 1928 में बाय डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा। क्या टाइटल दिया गया था? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, पब्लिश हुआ था 1931 में। उसके बाद इन द टाइटल में आया टिन बर ली पैरविक बटलर बुक। ली पैरविक बटलर एक ऑथर थे, उनकी बुक में आया था। एंड इंट्रोडक्शन, क्या बुक थी? बुक का नाम, क्या टाइटल था? एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, प्रिंस। पब्लिश कब हुई थी ये पब्लिश कब हुई थी? ये पब्लिश हुई थी हमारी 1933 में। कब पब्लिश हुई थी ये? 1933 में। उसके बाद फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब बना? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस को हम क्या कहते थे? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जो मेलविन डेवी के द्वारा फाउंड किया गया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कब? 1887 में। 1887 में। ठीक है। और उसके बाद द टर्म लाइब्रेरी इकोनॉमी वॉज कॉम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो है एक तरीके का मर्जिंग किया गया। अगर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में बात करें हम, तो ये मर्ज करके बना है, दो चीज़ों को मर्ज करके। कैसे? लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस को जब हमने मर्ज किया तो वो बन गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। द फर्स्ट स्कूल टू डू दिस वॉज ए यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। PITTSBURGH पिट्सबर्ग ने, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने किया था 1964 में। उसके बाद फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइब्रेरी शिफ्ट ओपन हुआ था एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर लीडरशिप ऑफ मेलविन डेवी में के। मेलविन डेवी के कब? 5 जनवरी 1887 में एज अ स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। कैसे शुरू हुआ था? एज अ स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। इंग्लिश स्पीकिंग में अगर हम कहें, द टर्म लाइब्रेरी साइंस सीम्स टू हैव बीन यूज्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। लाइब्रेरी साइंस कब यूज हुआ था फर्स्ट टाइम इंडिया में? 1916 में बुक
कौन सी थी? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर। कौन सी बुक थी? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर बुक थी, उसके अंदर यूज हुआ था। और बुक लिखी गई थी एसाडॉन डिकिंसन द्वारा, ठीक है। और पब्लिश की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है। द यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट इन एशिया टू बिगिन टीचिंग लाइब्रेरी साइंस। पहली यूनिवर्सिटी थी पूरे एशिया में जिसने लाइब्रेरी साइंस पढ़ाना शुरू किया था। पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर वॉज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस पे लिखा हुआ है ना। फर्स्ट पहली टेक्स्ट बुक थी लाइब्रेरी साइंस में जो पब्लिश हुई थी इंग्लिश में, एनीवेयर कहीं भी अगर वर्ल्ड में हम देखें। फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन यूनाइटेड स्टेट वॉज द मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, पब्लिश इन 1929। पहली टेक्स्ट बुक्स क्या थी यूनाइटेड स्टेट में जो पब्लिश हुई थी, उसका नाम क्या था? मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, और ये पब्लिश्ड हुई थी 1929 में, 1929 में, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे कि कितने टाइप के लाइब्रेरीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। अब देखिए, मैनी ऑफ अस ऑलवेज हैव कंफ्यूज अबाउट द सच टर्मिनोलॉजी ऑफ लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अब इनको अलग अलग तरह से आज हम समझेंगे, अलग अलग तरह से मैं बताऊंगी कि डिजिटल, वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या क्या होती है, ठीक है, या हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या क्या होती है, ठीक है। तो पहले ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी इज अ कन्वेंशनल लाइब्रेरी वेयर द कलेक्शन ऑफ बुक, जर्नल, स्किल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर केप्ट। मतलब ट्रेडिशनल लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जहाँ, कन्वेंशनल लाइब्रेरी जहाँ पे हम बुक्स, जर्नल, मॉन्यूस्क्रिप्ट, अदर डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ कलेक्शन को रखते हैं, वो हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। और ऑटोमेटेड लाइब्रेरी क्या होती है? विच प्रोवाइड ऑटोमेटिक सर्विस ऑफ सच एज कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन एक्विजिशन, सर्कुलेशन, मशीन रीडेबल कैटलॉग, कंप्यूटराइज ओपैक, इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड लाइब्रेरी, जहाँ हमें कंप्यूटराइज ओपैक मिलता है, ऑनलाइन एक्विजिशन सर्विस मिलती है और कंप्यूटराइजेशन मिलता है, उसको हम ऑटोमेटेड लाइब्रेरी बोलते हैं। अब डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? When automated library are linked and computer network provide downloading, uploading of information and online information delivery and access to online journal, that is called what? That is called इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ पे हमें डाउनलोडिंग, लोडिंग, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन की सुविधा मिल रही है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। अब हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होती है? देखिए, हाइब्रिड लाइब्रेरी मीन्स दोज लाइब्रेरी विच वर्क इन बोथ डिजिटल एंड ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट। दोनों में काम करती है, डिजिटल में भी काम करेगी और ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में भी। एंड द कलेक्शन इन बोथ प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर कॉल्ड हाइब्रिड लाइब्रेरी। और जो कलेक्शन दोनों फॉर्म में, प्रिंटेड और जहाँ पर दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, उस लाइब्रेरी को हम हाइब्रिड लाइब्रेरी कहते हैं, जहाँ दोनों फॉर्म में कलेक्शन अवेलेबल है। अब वर्चुअल लाइब्रेरी पे आते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? वर्चुअल लाइब्रेरी हमारी वो लाइब्रेरी होती है जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी विदाउट वॉल, जहाँ पे कोई भी दीवार ना हो, इस तरीके की लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी आर दोज लाइब्रेरी विच आर नॉट इन फिजिकल प्रेजेंस, जो फिजिकल प्रेजेंस में अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। इट मे बी अ कलेक्शन ऑफ लिंक विद यूआरएल, जैसे आपने देखा होगा जीएमआई की लाइब्रेरी जो बनी हुई हो, ऑनलाइन लाइब्रेरी जो ऑनलाइन एक्सेस दे रखा है उन्होंने हर एक सब्जेक्ट का, उस तरीके की लाइब्रेरी या वर्चुअल लाइब्रेरी। या सेंट्रल लाइब्रेरी का कोई भी, आईआईटी दिल्ली का जो मैंने अभी एक वो वीडियो भी वॉच लेटर में दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे वो वर्चुअल लाइब्रेरी का एक वो उन्होंने फुल फ्लेज वीडियो बनाया अपने यूट्यूब पे। उस तरीके की लाइब्रेरी जो बनाती है आईआईटी दिल्ली की वर्चुअल लाइब्रेरी है, उसको हम उस एग्जाम्पल को इसमें ले सकते हैं। उसके बाद इट मे बी ए कलेक्शन ऑफ लिंक यूआरएल विच आर अवेलेबल ऑन नेटवर्क एंड एक्सेस विद इंटरनेट। इंटरनेट के साथ ही यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ कैसे देख पाते हैं? जब हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज होती है। उसी तरह से ये लाइब्रेरी भी अपना चैनल वगैरह डेवलप करती हैं
उनको हमारे लिए प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए हम इसको वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। बट इसको हम कहेंगे लाइब्रेरी विदाउट वॉल। वन लाइन में अगर मैं समझाऊँ तो लाइब्रेरी विदाउट वॉल। अब आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है ओरिएंटेड लाइब्रेरी जो है, ओरिएंटेशन लाइब्रेरी और इंडिया में कौन कौन सी है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी है ना। खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में ओपन हुई थी फॉर द पब्लिक अक्टूबर में 1891 में विद ए 4000 ओरिजिनल मॉन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ। मौलाना खुदा बख्श डोनेटेड हिज इंटायर कलेक्शन टू द नेचर बाय द डीड ऑफ ट्रस्ट। मौलाना खुदा बख्श ने अपनी क्या कर दिया था, डोनेट कर दिया था सारा इंटायर कलेक्शन को। उसमें 4000 ओरिएंटल मॉन्यूस्क्रिप्ट्स थे और ये ओपन की गई थी अक्टूबर 1891 में पब्लिक के लिए। उसके बाद acknowledging the impression, historical and intellectual value of its rich and valuable collection, the Government of India declared the library as an institute of national importance by the Act of Parliament 1969। अब क्या करा, and the library was fully फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए जब उन्होंने ऐसा किया तो उसकी हिस्टोरिकल और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज को देखते हुए गवर्नमेंट ने उसको नेशनल इम्पोर्टेंस दी 1969 में, और उसको फंड मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को, है ना, जो अक्टूबर 1891 में ओपन हुई थी पब्लिक के लिए, है ना। लेकिन 1969 में इसको नेशनल इम्पोर्टेंस मिली बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में 1969 में। उसके बाद हम चलते हैं सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावर इज वन ऑफ द फ्यूएस्ट मेडिकल लाइब्रेरी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, एस्टैब्लिश्ड बाय नायक किंग ऑफ तंजावर। It contains a very rare and valuable collections of manuscripts, books and maps, painting and all aspects of art, culture and literature. In 1918, the library was made as a public library. 18 में public library बना दिया गया था, and a body constituted by government and financed by center and state government now administered the library, and the Government of India declared the library as an institute of national importance by the Act of Parliament in 1983. The library contains the large collection of manuscripts in India. Library क्या contain करती है, large collection manuscripts को इंडिया के अंदर, ठीक है। अब सरस्वती महल लाइब्रेरी क्या एक लाइब्रेरी है तंजावर में, एक वन ऑफ द अमंग फ्यू मेडियल लाइब्रेरी जो एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, इस्टेब्लिश की गई है बाय नायक किंग ऑफ तंजावर के द्वारा। इट वाज क्या कंटेन करती है, बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ मॉन्यूस्क्रिप्ट्स को, बुक्स को, पेंटिंग को, किस पर, आर्ट, कल्चर और लिटरेचर पर, ठीक है। अब 1918 में क्या होता है, लाइब्रेरी को एज अ पब्लिक लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दिया जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय द गवर्नमेंट और फाइनेंस के द्वारा बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। नाउ एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है उस लाइब्रेरी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया लाइब्रेरी को एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन से सन में, 1983 में, 1983 में, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1983 में, ठीक है। लाइब्रेरी कंटेन करती है लार्ज कलेक्शन ऑफ मॉन्यूस्क्रिप्ट्स को, इंडिया के अंदर जितने भी मॉन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको। अब हम लास्ट लाइब्रेरी पे आ रहे हैं, रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर। रामपुर रजा लाइब्रेरी क्या है, रामपुर में फाउंड की गई थी नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा, 1774 में। ये कंटेन करती है बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ मॉन्यूस्क्रिप्ट्स को, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को और द रेयर इलस्ट्रेटेड वर्क को इन अरबियन और पर्शियन लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में, अरबियन और पर्शियन लैंग्वेज में।
It was brought under the management of trust till the government of India took the library. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लिया लाइब्रेरी को? 1 जुलाई 1975 में. And the Act of Parliament which it declared it as an institute of national importance. अब देखो अब इसमें भी क्या हुआ, अंडर ये जो है जो लाइब्रेरी थी अंडर मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट में आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें लाइब्रेरी को 1 जुलाई 1975 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. तो ये थी हमारी रामपुर रज़ा लाइब्रेरी जो नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा 1774 में इस्टेब्लिश की गई थी, है ना. और इसको जो है 1 जुलाई 1975 में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खिताब मिल गया था. तो ये हमारे मैंने 3 टॉपिक आज डिस्कस करे. मैं अगर इसको 1 लाइन में समअप करूं, मैं मेन टर्म्स रिपीट करूंगी बस, बाकी सारा मैं बता चुकी हूँ. देखो, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज क्या थे, इसमें हमारा ट्रेडिशनल, ऑटोमेटेड, डिजिटल, हाइब्रिड लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी था, ये सारा था. और उसके बाद सब इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया ये मैंने डिस्कस की, जिसमें खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी थी, सरस्वती महल लाइब्रेरी थी, तो तेज थांजावर में है, थांजावर THANJVUR थांजावर में है. रामपुर रज़ा लाइब्रेरी यूपी में रामपुर में है. तो ये 3 लाइब्रेरी मैंने डिस्कस की, है ना. सो होप सो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे.